माता की जय। चलिए लंबा हो गया था क्या? अभी आपने जो है बहुत ही सुंदर संविधान को जानो इस विषय पर जो है भाई साहब का एक उद्बोधन था और आप लोगों से भी उद्बोधन समाप्त करने के बाद में आपकी जिज्ञासा कोई प्रश्न के विषय पूछा, लेकिन आपने किसी ने पूछा नहीं। जब हमने उद्बोधन को सुना तो हमारे कोई ना कोई क्वेश्चन आते हैं और हम अपने उन क्वेश्चन को प्रश्न को जो है दबा के बैठ जाते हैं। पूछना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय था ये। जब तक हम आपस में एक दूसरे से वार्ता नहीं करेंगे अपनी समस्याओं को लेकर के, या कोई भी हमारे मन में जागरूकता है या किसी चीज को जानने के, संविधान के विषय में कोई चीज जानने की इच्छा है, वो जरूरी नहीं है कि हम उस पर जो है कोई आलोचना ढंग से पूछें। जो भी क्वेश्चन होता है पूछना चाहिए। छुट्टी का समय हो गया है, यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ सकते हैं। जो हमारा विद्यालय स्टाफ है यहाँ पर, उनमें से कुछ पूछना चाहे पूछ सकते हैं। भाई आप पूछेंगे? आप इसकी ले लीजिए। हाँ बच्चों, एक बात मैं आपको बताता हूँ। हमारे संविधान की सबसे खास बात पता क्या है? लोकतंत्र की बोलने का अधिकार। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्रश्न नहीं पूछोगे तो जीवन में बेटा बड़ी दिक्कत होने वाली है। उत्तर तो कभी ना कभी मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। प्रश्न पूछने वाला महत्वपूर्ण होता है हमेशा। जिसने सोचा कि ये फल ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों आया, उसने नया सिद्धांत दे दिया। तो प्रश्न करो। ये संविधान आपको अधिकार देता है जो दुनिया का सबसे बड़ा अधिकार है, बोलने का अधिकार, राइट टू स्पीच। जी भाई साहब, से मेरा सवाल था कि जिस देश की हम संविधान की बात कर रहे हैं, इसके पहले देखते ही लिखा हुआ है भारत, इंडिया दैट इज भारत। आखिर इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा? क्या इस देश के नाम रखने पर कोई आपत्ति या कोई चर्चा या कोई ऐसा हुआ कि इस देश का नाम भारत ही क्यों पड़ा? इस पर मैं जानना चाहूंगा साहब। बहुत बढ़िया। देखिए, जो ये चर्चा आपका है, ये प्रश्न जो था, कई सारे नामों पे चर्चा संविधान सभा में हुई। किसी ने कहा आर्यव्रत रखो, कुछ लोग तो ऐसे थे जो हिंदुस्तान रखो, ये भी चर्चा हुई। लेकिन बाद में फाइनली दो शब्दों में सहमति बनी, इंडिया दैट इज भारत। जो हमारा संविधान का अनुच्छेद 1 है उसमें ही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। भारत इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ये हमारा अनुच्छेद है। इन दोनों शब्दों पे सहमति क्यों बनी? इसमें एक तो बाहरी परिचय और एक आंतरिक परिचय सम्मिलित है। हुआ यह था कि जब दुनिया ने हमको देखा तो उन्होंने इंडस रिवर को इधर रहने वाले को कहा कि ये तो इंडियन है। वो हिंदू नहीं बोल पाते थे तो उन्होंने इंडस बोल के काम चलाया, तो वहां से हमारा नाम पड़ा इंडिया। तो दुनिया में जाएंगे तो इंडिया नाम की ब्रांडिंग हमारी थी कि दुनिया जानती थी कि इंडिया इंडिया इंडिया। जबकि हमारा मूल भाव क्या था? भारत का। जो महाभारत, भारतवंशी, शकुंतला, वो सब कई सारे भरत के नाम के ऊपर, भारत के नाम के ऊपर कई सारे नाम इसमें आते हैं। लेकिन भारत जो है वो हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर को संबोधित करता है। तो जब ये दो वर्गों में बात हुई कि भारत रखो इंडिया रखो, तब इस पर अंबेडकर जी ने बड़ा अच्छा सोल्यूशन निकाला कि हम दोनों ही नाम रखेंगे, और जब बाह्य संदर्भ में यूज करेंगे तो इंडिया यूज करेंगे, और जब आंतरिक संदर्भ में यूज करेंगे तो भारत। और बड़ा इंटरेस्टिंग बात, 2020 हमारा G20 का समिट हुआ। 2020 के बाद अभी G20 का दिल्ली में समिट हुआ। तो आपने देखा होगा इस